हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गो लीगल एंड दिस इज सुशांत। और मैं आज आपके लिए एक और लीगल टिप लेके आया हूँ। जो आज की लीगल टिप है वो है डाइवोर्स के ऊपर। जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसमें हमने वाइफ के ग्राउंड्स डिस्कस किए थे कि वाइफ के पास कौन कौन से ग्राउंड हैं जिन ग्राउंड्स पर वो हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हस्बैंड के पास कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर वो वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है। तो अब दोनों वाइफ और हस्बैंड के जो ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स के वो सिमिलर हैं, बट उनके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। तो आज हम वही एक एक करके सारे ग्राउंड डिस्कस करेंगे। अगर किसी को भी डाइवोर्स लेना है तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि उनकी मैरिज को मिनिमम 1 साल हो गया हो। अगर उनकी मैरिज को 1 साल नहीं हुआ तो वो डाइवोर्स नहीं ले सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शादी होती है और थोड़े टाइम में ही उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी वजह से वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। तो जब ऐसा कोई कंडीशन होती है तो वो फिर डाइवोर्स के लिए जाते हैं, बट इस केस में नहीं कर सकते। अगर मिनिमम आपका 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आपकी शादी को 1 साल हो गया है, तभी आप डाइवोर्स के लिए फ़ाइल कर सकते हैं, उससे पहले फ़ाइल नहीं कर सकते। तो चलो अब ग्राउंड डिस्कस करते हैं। अगर वाइफ का किसी और आदमी के साथ सेक्सुअल रिलेशन है तो ये एक हस्बैंड के पास ग्राउंड है कि इस ग्राउंड के ऊपर वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है। और अगला ग्राउंड है क्रूएलिटी। जैसे वाइफ के केस में होता है कि अगर वाइफ के साथ क्रूएलिटी होती है, सेम ऐसा ही हस्बैंड के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आदमी है तो उसके साथ क्रूएलिटी नहीं हो सकती। और ये क्रूएलिटी दोनों तरह से हो सकती है, फिजिकली और मेंटली। बट इस जहाँ पर हस्बैंड का केस आता है, यहाँ पे मोस्टली केसेस में ऐसे होता है मेंटली क्रूएलिटी होती है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब भी कोई आपस में डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो जब भी कोई लड़की वाइफ जाती है, अप्रोच करती है किसी वकील के पास, तो उसको यही सजेस्ट करता है कि तो आप अपने हस्बैंड के ऊपर डाउरी का केस कर दो या डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दो, चाहे उसने किया होता या नहीं किया होता, बट ये केस फाइल हो जाता है। और ये केस फाइल फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया, और जब पूरा केस ख़त्म हुआ और इसके अंदर जो हस्बैंड है वो गिल्टी नहीं हुआ और बरी हो गया, तो ये भी उसके लिए एक सॉलिड एक ग्राउंड है क्रूएलिटी का, कि जिसके बेस पर वो हस्बैंड अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है। मतलब ये भी पूरी एक क्रूएलिटी है। अगर आप किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा रहे हैं, उसने वो चीज़ नहीं की है और उसके ऊपर केस कर देते हैं, तो ये भी एक क्रूएलिटी है। तो इस केस में भी ये एक ऐसा ग्राउंड है जिसके अंदर हस्बैंड अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है। और या वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ रखा है 2 साल तक, मतलब 2 साल का टाइम पीरियड हो गया और बिना किसी वजह से वो उससे अलग रह रही है, उसके साथ नहीं रह रही, तो ये भी एक ग्राउंड है हस्बैंड के लिए जिस ग्राउंड पर वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है। और अगर वाइफ अपना रिलीजन चेंज कर लेती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो हिंदू थी, हिंदू से वो क्रिश्चियन, मुस्लिम या कुछ और बन जाती है, अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है, तो इस केस में भी हस्बैंड डाइवोर्स ले सकता है। ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स लेने का हस्बैंड के पास, जिसके ऊपर वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है। या वाइफ अनसाउंड हो गई है या उसको मेंटली कोई प्रॉब्लम हो गई है और वो मेंटली प्रॉब्लम इतनी हो गई है कि अब वो हस्बैंड उसके साथ नहीं रह सकता, तो इस केस में भी ये एक ग्राउंड है हस्बैंड के पास जिसके ऊपर वो अपने वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है। या वाइफ को कोई ऐसी डिजीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसफ़र हो सकती है हस्बैंड को, फॉर एग्जांपल क्लैमिडिया या HIV, तो इस केस में भी हस्बैंड के पास एक ग्राउंड है डाइवोर्स लेने का अपनी वाइफ से। या वाइफ ने क्या करा है, दुनियादारी को त्याग दिया है और वो भी बाबा बनने चली गई है, जिसको हम बोलते हैं रिनाउंस द वर्ल्ड, तो इस केस में भी क्या होगा, हस्बैंड के पास ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है कि अब वो तो सब दुनियादारी छोड़ के चली गई है, अब उस बाबा बन गई है। तो ये भी एक ग्राउंड है जिस ग्राउंड पर हस्बैंड ले सकता है डाइवोर्स। या वाइफ 7 साल से लापता है, तो ये भी एक ग्राउंड है हस्बैंड के पास डाइवोर्स लेने का उसकी वाइफ से। इस 7 साल के लापता होने को लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं सिविल डेथ। और ऐसा हुआ कि कोई घर में डिस्प्यूट हुआ और वाइफ उसको छोड़ के चली गई। अब छोड़ के जाने के बाद जो हस्बैंड है वो कोर्ट में गया, कोर्ट में उसने सेक्शन 9 की पिटीशन डाली, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं घर बसाने की। तो उस घर बसाने को हम RCR बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में। तो RCR फाइल करने के बाद जब वाइफ उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और मतलब एक्सेप्ट कर ली, डिग्री हो गई कि हाँ वो मान गई कोर्ट में कि हाँ अब मैं इसके पास रहने आ जाऊंगी, बट तब भी वो नहीं आती 1 साल तक, तो ये भी एक ग्राउंड है हस्बैंड के पास जिस ग्राउंड से
हस्बैंड वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है। तो ये थे हस्बैंड के पास ग्राउंड्स जिन ग्राउंड पर वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है। और आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल कंसेंट, मतलब जिसमें वाइफ और हस्बैंड दोनों आपस की कंसेंट से डाइवोर्स लेते हैं। और अभी भी अगर आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो क्लियर ना हुआ हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, जो है contact@golegal@gmail.com, या हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मैसेज करके बता सकते हैं, जो है go.legal। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली लीगल टिप के साथ।